तुंगभद्रा नदी पर निबंध। भारत का प्रत्येक कोना अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं धरोहरों में से एक है तुंगभद्रा नदी, जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी हम्पी, विरूपाक्ष मंदिर, विजय विठल मंदिर और आंध्र प्रदेश के कर्नूल जैसे प्रमुख शहर तुंगभद्रा नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। तुंगभद्रा नदी का उल्लेख महाकाव्य रामायण में भी मिलता है, जहां इसे पंपा नदी के रूप में वर्णित किया गया है। तुंगभद्रा नदी का उद्गम और प्रवाह। तुंगभद्रा नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट की ऊंची पहाड़ियों में होता है। ये नदी दो सहायक नदियों तुंगा और भद्रा के संगम से बनी है। तुंगा नदी पश्चिमी घाट के गंगामुला नामक स्थान से और भद्रा नदी कुद्रेमुख से निकलती है। ये दोनों नदियां कर्नाटक के शिमोगा जिले के कूडली नामक संगम स्थल पर मिलती है, जिसके बाद इसे तुंगभद्रा कहा जाता है। ये नदी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों से होकर गुजरती है और अंत में आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में कृष्णा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 531 किलोमीटर है। तुंगभद्रा नदी के किनारे उपजाऊ मैदान, हरे भरे जंगल और ऐतिहासिक स्थल इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। ऐतिहासिक महत्व। तुंगभद्रा नदी का भारतीय इतिहास में विशेष स्थान है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी इस नदी के किनारे स्थित है। ये साम्राज्य अपने समय में व्यापार, कला और संस्कृति का केंद्र था। तुंगभद्रा नदी ने इस क्षेत्र को जल, परिवहन और सिंचाई का मुख्य स्रोत प्रदान किया, जिससे ये साम्राज्य समृद्ध हुआ। इतिहासकार बताते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे अनेक युद्ध हुए, जिनमें से कुछ ने भारतीय इतिहास को नया मोड़ दिया। ये नदी न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, बल्कि ये उस समय की आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी थी। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। तुंगभद्रा नदी को दक्षिण भारत में पवित्र माना जाता है। इसके तट पर स्थित मंदिर और धार्मिक स्थल जैसे श्रृंगेरी मठ, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर और आलमपुर के नवब्रह्मा मंदिर इसे धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते हैं। हर साल हजारों श्रद्धालु इस नदी में स्नान करने और इसके तट पर पूजा अर्चना करने आते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तुंगभद्रा नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और आत्मा को शुद्धि मिलती है। इस नदी को माँ का दर्जा दिया गया है और इसे जीवनदायिनी माना जाता है। तुंगभद्रा नदी के तट पर अनेक सांस्कृतिक उत्सव और मेले आयोजित होते हैं, जो इसकी सांस्कृतिक महत्ता को और भी बढ़ाते हैं। तुंगभद्रा डैम और आर्थिक महत्व। तुंगभद्रा नदी पर बने तुंगभद्रा डैम का दक्षिण भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। ये डैम 1953 में बनाया गया था और इसे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत माना जाता है। तुंगभद्रा डैम से न केवल कृषि को बढ़ावा मिला है, बल्कि इसने क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ किया है। इस डैम के कारण तुंगभद्रा नदी के पानी का कुशल प्रबंधन संभव हुआ है, जिससे लाखों किसानों को लाभ मिलता है। पर्यावरणीय महत्व। तुंगभद्रा नदी का पर्यावरणीय महत्व भी अत्यधिक है। ये नदी अनेक जलीय जीवों और पक्षियों का निवास स्थान है। इसके किनारे स्थित हरे भरे जंगल और वनस्पतियां इस क्षेत्र की जैव विविधता को बनाए रखते हैं। हालांकि औद्योगिक विकास और मानव गतिविधियों के कारण तुंगभद्रा नदी प्रदूषण का शिकार हो रही है। नदी के जल में रसायनों और औद्योगिक कचरे के बढ़ते स्तर ने इसके जलीय जीवन और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। निष्कर्ष। तुंगभद्रा नदी केवल एक जलधारा नहीं है, बल्कि ये दक्षिण भारत की संस्कृति, इतिहास और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। ये नदी हमें न केवल जीवनदायिनी जल प्रदान करती है, बल्कि हमारे अतीत की गौरवशाली कहानियों से भी जोड़ती है। तुंगभद्रा नदी के महत्व को समझते हुए हमें इसके संरक्षण के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। ये नदी हमारी धरोहर है और इसे स्वच्छ और सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। Like, comment and subscribe.